Hello students, let's begin our today's session of English online class. We are going to go through the reading of lesson number 1, 3 questions. Till yet, we have learnt that there was a king who had a problem. In fact, he was in dilemma. He wanted to know the answers of 3 questions at any cost. And what were the questions? The first question was about the right time to do anything. The second question was right people to listen to, and the third question was the most important thing to do. In order to get the answers, he proclaimed all these things in his kingdom. And of course, he promised of a great reward. He got many answers from wise men, but he was not contented. The king was not contented with any answer. First, he got the answers of his first question, but he was not happy with the replies he got in response of his first question. So, we have read up to here. Now, let's see that what will happen with the answers of the second question. Equally various were the answers to the second question. Now, अब दूसरे क्वेश्चन में भी बेटा ऐसे ही अलग अलग से आंसर आए. Some said the people, the king, most needed were his counselors, others the priest, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary. अब जो कुछ लोगों ने कहा कि राजा के पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट लोग होने चाहिए, जो जिनकी राजा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिन्हें राजा को बिल्कुल सुनना चाहिए, वो उसके काउंसलर्स होते हैं. एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट काउंसलर्स वर अ नंबर ऑफ पीपल इलेक्टेड बाय द किंग टू गिव एडवाइस. काउंसलर्स होने चाहिए. दूसरों ने कहा कि प्रीस्ट, पुजारी सबसे इम्पॉर्टेंट है. कुछ ने कहा डॉक्टर्स इम्पॉर्टेंट है, और कुछ की राय थी कि जो हमारे वॉरियर्स हैं, जो हमारे योद्धा हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी राजा के लिए. टू द थर्ड क्वेश्चन, अब तीसरे क्वेश्चन के आंसर में, एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, कि सबसे ज़रूरी जो काम है वो क्या है, सबसे ज़रूरी जॉब जो उसका वर्क है वो क्या है. सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वॉज साइंस, कि सबसे ज़रूरी जो है ना ऑक्यूपेशन जो इस दुनिया में है वो विज्ञान है. अदर सेड इट वॉज स्किल इन वॉरफेयर, और कुछ ने कहा कि युद्ध कला में निपुण होना ही सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है. नेक्स्ट, द अदर्स अगेन दैट इट वॉज रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने कहा कि धार्मिक पूजा पाठ ही सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है. ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट, सभी जवाब जो थे वो डिफरेंट थे. द किंग एग्रीड विद नन ऑफ देम, और राजा को कोई भी आंसर जो है वो अच्छा नहीं था लग रहा, वो सहमत नहीं था. ही गेव द रिवार्ड टू नन, इसलिए उसने किसी को भी जो है वो इनाम नहीं दिया. एज यू नो दैट ही प्रॉमिस्ड ऑफ ग्रेट रिवॉर्ड, बट ही वॉज नॉट कंटेंटेड, ही वॉज नॉट हैप्पी विद आंसर्स, सो ही गेव रिवॉर्ड टू नन. बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, ही डिसाइडेड टू कंसल्ट अ हर्मिट वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम. लेकिन बेटा अभी भी उसके अंदर ये इच्छा थी कि उसको उसके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाए. इसलिए उसने राजा ने डिसाइड किया कि वो किनके पास जाएगा, एक हर्मिट के पास जाएगा, जो कि बहुत ही वर्ल्ड फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है. रिनाउंड मीन्स वेरी फेमस, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं अपनी बुद्धिमत्ता के लिए. एंड हर्मिट मीन्स यू कैन टेक हर्मिट एज अ सेज, साधु, एंड हु लिव्स अलोन, जो एकांत में रहते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं है. Those people we know as hermit. So the king decided to consult to a hermit. The hermit lived in a wood. अब hermit कहाँ रहते थे, साधु कहाँ रहते थे, एक झोंपड़ी में, जंगल में रहते थे साधु. Which he never quitted, जो कि वो कभी भी नहीं छोड़ते थे. Quitted means to leave, मतलब उस जगह को छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना. अब साधु जो थे वो जंगल में रहते थे और वो उस जगह को कभी भी नहीं छोड़ते थे. He received none, वो किसी से भी नहीं मिलते थे. But common folk, लेकिन आम जनता जो थी, जो सिंपल पीपल होते हैं, उनसे वो मिल लेते थे. So the king put on simple clothes, इसलिए राजा ने बिल्कुल सिंपल कपड़े पहने. And before reaching the hermit's cell, dismounted from his horse,
और इससे पहले कि वो हर्मिट के सेल, जहाँ पर वो उनकी जो रहने की जगह थी, जो उनकी झोंपड़ी थी, वहाँ वो पहुँचते, वो राजा जो थे वो अपने घोड़े से डिसमाउंटेड हो गए, घोड़े से उतर गए। एंड लिविंग हिज बॉडीगार्ड्स बिहाइंड, और उन्होंने अपने बॉडीगार्ड मीन्स अंगरक्षकों को जो है वो पीछे ही छोड़ दिया। वेंट ऑन अलोन, और अकेले ही आगे बढ़ गए। नाउ लेट्स कम एट द नेक्स्ट पेज। हियर वी आर सीइंग व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। व्हेन द किंग अप्रोच्ड द हर्मिट वाज डिगिंग अर्थ इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जब राजा वहाँ पहुँचे, अप्रोच्ड मीन्स टू रीच, जब राजा वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो साधु था वो बेटा अपनी झोंपड़ी के आगे खुदाई कर रहा था। ही वॉज डिगिंग। सीइंग द किंग ही ग्रीटेड हिम। अब जब हर्मिट ने राजा को देखा और तो उनका अभिवादन किया। एंड वेंट ऑन डिगिंग, और दोबारा से खुदाई करनी शुरू कर दी। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक। अब हर्मिट कैसे थे, उनकी अपीयरेंस कैसी थी, वो बेटा फ्रेल, फ्रेल मीन्स होता है बिल्कुल जो दुबले पतले कमज़ोर, वीक पर्सन थे, बहुत ही दुबले पुतले और कमज़ोर थे। एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पीड इन टू द ग्राउंड एंड टर्न अ लिटिल अर्थ ही ब्रीथ हैवीली। और कहते हैं कि हर बार जब भी वो अपनी स्पेड क्या होती है, जो उनकी कुदाली है, जो उनका फावड़ा था, वो उसको ग्राउंड में लगाते मिट्टी खोदने के लिए, तो कहता है थोड़ी सी मिट्टी ही वो खोद पाते और उन्हें बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाता। ही ब्रीथ हैवीली, बहुत ज़्यादा सांस उन्हें चढ़ जाता था, बिकॉज ही वॉज सो वीक एंड सो फ्रेल। द किंग वेंट अप टू हिम। अब राजा उनके पास गए थे। एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू द आंसर्स 3 क्वेश्चन। कहते हैं राजा, हे साधु मैं आपके पास आया हूँ, हे बुद्धिमान साधु, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ 3 क्वेश्चंस करने के लिए और मुझे उनके आंसर चाहिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। कहता है किस तरह से मैं जानूं कि मुझे किस काम को, सही काम को करने के लिए सही समय को मैं कैसे जानूं। हु आर द पीपल आई मोस्ट नीडिड, और जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग हैं मेरे आसपास वो कौन से हैं। एंड होम शुड आई देयरफॉर पे मोर अटेंशन टू देन ऑफ द रेस्ट, और किन पर मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है दूसरों की बजाय, किन लोगों पर सबसे ज़्यादा मैं ध्यान दूँ। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और कौन से काम ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जिन्हें मेरी अटेंशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस पर मैं सबसे पहले ध्यान दूँ। द हर्मिट लिसन टू द किंग। अब हर्मिट जो थे उन्होंने राजा को सुना, बट आंसर्ड नथिंग, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड recommenced digging. The hermit put on his hand on his spade and recommenced digging. Recommenced होता है बेटा टू स्टार्ट अगेन, दोबारा से खुदाई करनी शुरू कर दी। द हर्मिट लिसन टू द किंग। हर्मिट ने राजा को सुना लेकिन कोई भी आंसर नहीं दिया। देन अगेन ही स्टार्टेड टू डिग द अर्थ। नेक्स्ट इज यू आर टायर्ड सेड द किंग। राजा ने कहा आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड, लाइए अपनी कुदाल मुझे दे दीजिए। एंड वर्क अ वाइल फॉर यू, और मुझे अपने लिए कुछ देर काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। अब हर्मिट ने क्या कहा, साधु ने कहा धन्यवाद, और अपनी जो कुदाल है बेटा, जो उनका अपना फावड़ा था, वो उन्होंने राजा को दे दिया और ग्राउंड पर बैठ गए, मीन्स धरती पर वहाँ पर बैठ गए। When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his question. अब जब राजा ने 2 बार 2 बेड्स मतलब 2 लेयर्स खोद लिया अर्थ को, तो राजा ने बंद कर दिया डिगिंग करना और अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया। बिकॉज द किंग केम देयर टू गेट द आंसर्स ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर। अब साधु ने जो है वो दोबारा से कोई भी आंसर नहीं दिया, बट रोज, लेकिन वो खड़े हो गए। स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और अपने हाथ फैलाए कि वो स्पेड को दोबारा से ले सकें। एंड सेड, और कहा नाउ रेस्ट अ वाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट। अब थोड़ी देर आराम करो और मुझे कुछ काम करने दो। बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने वो स्पेड जो है वो कुदाल थी वो हर्मिट को नहीं दी। एंड कॉन्टिन्यूड टू डिग, और जो है वो खुदाई करना जारी रखा था। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत गया। एंड
another, और फिर दूसरा, the sun began to sink behind the trees. अब जो है, जो सूरज भी है ना, वो पेड़ों के पीछे छिपना स्टार्ट हो गया था. And the king at last stuck the spade, और आखिरकार राजा ने जो है वो स्पेड को नीचे फेंक दिया, उसे दूर कर दिया अपने से, into the ground, and said, अब राजा ने जो है वो स्पेड को ग्राउंड में ही ऐसे घोंप दिया, वहीं पर छोड़ दिया. एंड सेड, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, कि हे बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास अपने सवालों के जवाबों के लिए आया था. इफ़ यू कैन गिव मी नन, अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप मुझे कोई भी आंसर नहीं दे सकते हो, टेल मी सो, तो मुझे बता दो. एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर वापस चला जाऊँगा. सो स्टूडेंट्स, टिल this class we will continue up to here. I hope class that the paragraphs are quite clear to you, and of course again I am instructing you, if you are finding something difficult, just open up the dictionary and get help from that. Do translation by your own beta, because practice makes a man perfect. Thank you for watching video. Good.